अमरनाथ यात्रा को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन में यह मीटिंग हुई है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, इसके अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के डीजी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। सेना और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। हर बार आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा का जब आगाज होता है तो उससे पहले तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाती है। उससे जुड़े तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े तमाम ऑफिशियल्स इस मीटिंग में सम्मिलित होते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो आम श्रद्धालु है, जो भोले बाबा के दर्शनों के लिए अपने मन में, अपने दिल में अपार श्रद्धा, आस्था का भाव लेकर चल रहा है, उसको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। हर बार जो व्यवस्थाएं रहती हैं पिछली बार की, उनको वापस से मॉनिटर किया जाता है। कहीं पर अगर कुछ लूप होल्स नजर आते हैं तो उनको तुरंत भरा जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बाबा बर्फानी की ये यात्रा किस भाव के साथ, किस आस्था के सैलाब के साथ की जाती है, जहां पर हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग बाबा बर्फानी के एक दर्शन के लिए किस तरीके से इस रूट पर जाते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई। अब देखिए 3 जुलाई से अमरनाथ की ये पावन यात्रा शुरू हो रही है और आप जानते हैं 58 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। 28 अगस्त को इस ये यात्रा संपन्न हो जाएगी और अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जो बाबा के भक्त हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन, वो अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, फोटो, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जो आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको अगर इस यात्रा में सम्मिलित होना है तो आपको कई सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत किस तरीके से है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन का लेवल और कई सारी परिस्थितियां रहती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत तो हो ही रही है, लेकिन उससे पहले सरकार भी, प्रशासन भी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरीके से अलर्ट। बिल्कुल, देखिए आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, और इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। क्योंकि देखिए जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जब श्रद्धालु जब चलते हैं तो उस समय चर्चा हो जाता है कि घुसपैठ हो सकता है या तमाम तरह की बातें सामने आ जाती हैं। तो इसको पहले से ही कहा जा सकता है कि चाक चौबंद करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में देखिए एनएसए चीफ अजीत डोभाल रहे, एलजी मनोज सिन्हा रहे, सेना के अधिकारी रहे। तो इन लोगों से चर्चा किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस से समन्वय बना करके सारा जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जाए। साथ ही जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रास्ते में उनके ठहरने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा, सारी सुविधाओं को लेकर समीक्षा की गई है। बड़ी बात यह है कि देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान से संचालित कुछ आतंकी संगठन जो है 15 जून तक घुसपैठ कर सकते हैं। अब इसको लेकर के पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है और यही वजह है कि जो है बैठक की गई है लगातार। इसके पहले भी बैठक की गई थी और किसी प्रकार की कहीं पर कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को न हो, कोई अनहोनी न हो। जो आतंकी संगठन है, जो जिनके नापाक इरादे हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब न हो, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालु जो वहां पे दर्शन करने के लिए जाएंगे, बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न भोजन की दिक्कत हो, न दवा की दिक्कत हो, न कहीं विश्राम करने की दिक्कत हो। तो सारी व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद बनाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद किया जाए, तमाम चीजों पर चर्चा की गई है। जी अच्छा, 2 प्रमुख रास्ते होते हैं, बाबा के भक्त तो सब जानते ही हैं। पहलगाम से होते हुए जा सकते हो, बालटाल से होते हुए जा सकते हो। इसके अलावा हर बार ये कोशिश रहती है कि पिछली व्यवस्थाओं से कुछ बेहतर इस बार दे पाएं। ऑब्वियसली सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न रीजन रहता है, फोर्सेस का भी, सरकारों का भी। लेकिन इस बार अगर मैं स्थानीय फोर्सेस की बात करना चाहूँ, जम्मू कश्मीर की सरकार व्यवस्थाओं को लेकर बात करना चाहूँ, तो वो कितना अलर्ट पर, वहाँ से क्या कुछ इनपुट्स? बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक हुई है, इस बैठक में यही चर्चा की गई है कि जो सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के जो जवान वहां पे तैनात होंगे, आईटीबीपी और सैनिक बल के जो जवान तैनात होंगे, ये सभी लोग जो है जम्मू कश्मीर की जो वहां पे पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, उनके संपर्क में रहेंगे। कहीं पे
किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और इस दौरान जो है, जो एलजी मनोज सिन्हा थे, उन्होंने राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी थे वो लोग भी बताए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जब गैप होता है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाता है, यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। तो लिहाजा समन्वय बना करके सेना और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस समन्वय बना करके सुरक्षा को चाक चौबंद करे। गृह मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो सुरक्षा है श्रद्धालुओं की, यह सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही कहा, हर बार मीटिंग होती है, अगर देखा जाए तो इसके पहले भी जब श्रद्धालु जाते हैं तो मीटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता है उसको बड़ा मुद्दा बना देते हैं, सरकार कटघरे में चली जाती है। तो इस बार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लगातार सबसे अच्छी बात है कि देखिए आज की जो बैठक हुई है इसमें सुरक्षा पे तो फोकस किया ही गया है। सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधा पे भी बोला गया कि मेडिकल सुविधा को विशेष बनाया जाए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो उसको तत्काल रिलीफ इलाज मिलना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में तमाम जो अधिकारी थे सबको गृह मंत्री ने निर्देश दिया है। मनोज सिन्हा जो वहां के एलजी हैं, उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया है कि अपने तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी और बॉर्डर इलाके को, खास करके जो पाकिस्तान जो बॉर्डर इलाका है वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है बीएसएफ की, कि जो घुसपैठ की जो बातें सामने आ रही हैं वह सही ना हो। हालांकि देखिए इसके पहले भी अगर देखा जाए तो घुसपैठ की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब चूंकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगातार देश भर के श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उमंग और तरंग के साथ वहां दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर सरकार सजग है। और आज महत्वपूर्ण बैठक में तमाम गाइडलाइन बनाया गया है जो सामने जल्द ही दिखाई देंगे। जी बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी, नजर आप बना रखिएगा। थैंक यू सो मच।